अभी एक बार चेक कर लीजिए। आ गई। आराम से, भड़क गई तो गड़बड़ हो चिंता मत जाएगी। करो, मैं संभाल लूंगा। क्या बात अरे है? आ गई बेटा, बैठो बैठो। मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुम्हें याद है वो मेरा दोस्त सोमशेखर नाम है उसका? उसका बेटा है आदि, बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अभी हाल ही में यूएस से आया है, तो हम सोच रहे थे तुम उससे मिल लेती। एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। Hello, uncle. आओ बेटा। What's up, guys? आओ। Hey, hi, आओ Auntie. बैठो। हाय। Aranya? हाँ, यही मेरी बेटी है। हमने इसे तुम्हारे आने के बारे में बताया नहीं था, इसीलिए थोड़ी सरप्राइज्ड है। थोड़ी सरप्राइज्ड? So what? लाइफ प्लान के हिसाब से चले तो मजा नहीं आता। सही कह रहे हो। अरे बेटा, एक काम याद आ गया। तुम दोनों आपस में बात करो, हम लोग चलते हैं। हम लोग चलते हैं। हाँ, ऑल द बेस्ट अरण्या। बाय आदि। बेटी अरण्या, आदि से अच्छे से चलो, बात करना। जल्दी हाँ, चलो। ओके, बाय। Yeah, see you. So Aranya, अपने बारे में कुछ बताओ। लुक मिस्टर आदि, आईने में अपनी शक्ल देखी है? मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे ऑफिस का चपरासी भी तुमसे ज्यादा हैंडसम है। अच्छा दिखता तो शादी करती। Look Aranya, शादी सिर्फ रात बिताने का एक सर्टिफिकेट है। और एक ही के साथ क्यों बिताएं? पर सबके साथ बिताएंगे तो लोग उंगली उठाएंगे। इसलिए शादी करके उनके मुंह पे एक सर्टिफिकेट मार दो और बता दो कि हम शरीफ हैं। फिर करो याशी। क्या बोलती हो? सलाह देने के लिए शुक्रिया, बहुत ही घटिया ऑफर था। वैसे एक बात कहूँ, हम लड़कियां ना तुम जैसों की वजह से ही बदनाम हैं। और रही तुझसे शादी करने की बात, कभी नहीं। फेसबुक पे तुम्हारी फोटोज देखी हैं। तुम मेल फ्रेंड्स के साथ काफी चिपक की फोटोज खिंचवाती हो। शादी के बाद ससुराल वाले इस पे रोक लगाते हैं, पर मैं नहीं लगाऊंगा। गोल्डन चांस है। तेरी माँ ने भी शादी के बाद यही किया था। बोल। उन्हें बीच में क्यों ला रही हो? हे, ये नखरे किस बात के? तुम मीडिया में हो ना, तो बिना क्लाइंट और बॉस का खुश किए यहाँ तक पहुंची हो। ये सती सावित्री का नाटक क्यों? अगर ये पब्लिक प्लेस ना होती ना, तो ऐसा चमाट मारती कि सारी लड़कियां तुझे माँ और बहन दिखती। तुझ जैसे घटिया सोच के लोग समाज के कीड़े होते हैं, जिन्हें हिट मार के हमेशा के लिए सुला देना चाहिए। अबे गंदी नाली के कीड़े, तेरे बाप ने तुझे खुला छोड़ा है, इसका मतलब तू दूसरों की जिंदगी बर्बाद करेगा? बाप के पैसों पर दिन रात अय्याशी करके अपने आप को 30 मार खा समझ रहा है? अबे चिरकुट, तेरे नाम का तो मैं कुत्ता तक ना पालूं। क्या हुआ, तुझे सांप सूंघ गया? लड़कियों से जुबान संभाल के बात करना। मेरे नाम का कुत्ता नहीं पालेगी ना, हस्बैंड तो पालेगी। दरवाजा खोल दीजिए मैडम। उद्योगपति रितेश शुक्ला ने कहा है कि इस साल वो इंडिया में अपनी ब्रांचेस बढ़ाने वाले हैं। पिछले साल उनकी कंपनी ने बहुत ही अच्छी हाय मैडम, मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में कोई तीसरी आ गई है। ओके, वो बहुत ही खूबसूरत, स्लिम और साथ ही साथ ट्रेंडी भी है। उसने उस पर जादू कर दिया है। ओके, वो सौतन कोई और नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड का नया मोबाइल है। व्हाट? ये बटन किस काम का है? उससे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। डिलीट कर दो क्या? नहीं, पता नहीं आजकल लोग कैसे रिप्लाई देते हैं। खैर जो भी हो, हम कस्टमर्स की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या हुआ? ये घायल शेरनी की तरह कहाँ जा रही हो तुम? क्या बात है? ये आजकल लोग किस तरह के अजीबोगरीब सवाल करते हैं, दिमाग की दही हो जाती है। मुझे कोई और डिपार्टमेंट दीजिए। आई एम रियली टायर्ड रवि। दिमाग की दही हो या लस्सी, हम सबका यही नसीब है। एक्सेप्ट इट। मैंने यहाँ पर बहुत पापड़ बेले हैं, तुम्हें भी बेलने पड़ेंगे। समझाओ उन्हें। क्या बात कर रहे हो? उन्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। कितना भी समझा लो, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। रवि, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने YouTube चैनल की शुरुआत करें? हम उसमें हॉरर स्टोरीज डालेंगे, जैसे लंगड़ा कल्लू चले हल्लू हल्लू, बिना बालों वाली डायन, चालबाज चुड़ैल की पसंदीदा भेल, भागते भूत की निकली लंगोटी, आलिशान शमशान। क्या बोलते हो? तुम्हें क्या शमशान में लेटना है? ये सब टाइम पास है। आजकल YouTube पर कोई भी बकवास वीडियो उठाकर डाल देता है। रवि, तुम जितना सोच रहे हो उतना मुश्किल नहीं है।
यकीन करो। स्टॉप इट आरण्या। यूट्यूब मतलब सब झूठ। जहाँ कौवा कोयल की तरह गाता है, लंगड़ा रेस में फर्स्ट आता है, गधा शेर बन जाता है और जिसके पास दिमाग नहीं वो मूवी बनाता है। ये सब पागलपंती एक खाने चौल में ना। हेलो बेटा, आज तुम घर जल्दी आ सकते हो क्या? किस लिए? एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओके ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ो। ये ऑटो चल चल आगे। आगे बढ़ो जल्दी करो। मेरी आंखों के सामने वो मार के चला गया। जाना ही पड़ता है। चलो आगे चलो। चलो चलो आने दो आने दो चलो चलो। Congratulations, अरण्या बेटी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। ये लो मुंह मीठा करो। अरण्या, ये मिठाई किस लिए? बेटा, आदि ने हाँ कर दी है शादी के लिए। We are proud of you। अरे वो कह रहा था उसे तुम्हारी जैसी लड़की की जिंदगी भर से तलाश थी। उसने कहा तुमने उस पर कोई जादू कर दिया बेटा। कैसा जादू किया बेटा? ऐसा क्या जादू कर दिया? हमें भी तो बताओ। मैं और तुम्हारी माँ आज बहुत खुश हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी बेटी की शादी अपने रिटायरमेंट से पहले ही कर दी। एक और सरप्राइज है। आदि शादी के लिए बहुत उतावला हो चुका है। जानती हो, वो कल ही मंगनी करना चाहता है, परसों शादी। पता है बेटा, हम लोग बहुत खुश हैं। तुम भी बहुत खुश हो ना? ये हुई ना बात। अब हम धूमधाम से शादी करेंगे। सुनिए जी, आखिर हमारी बेटी शादी के लिए तैयार हो गई। इसकी शादी करके मैं तो गंगा नहाऊंगी। बेटा उठो, आज ऑफिस नहीं जाना? अरण्या उठो बेटा। अरे जल्दी आइए। हाँ? कहाँ गई होगी हमारी बेटी? मुझे उसकी चिंता हो रही है। जरूर वो किसी दोस्त के घर गई होगी। तुम टेंशन मत लो, शाम तक आ जाएगी वो। मार के बैठी हो, दे दो ना मेरे पैसे। चल भाग। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। पहले काम तो पूरा कर, अभी भी घर का पूरा छपरा बाकी है ना। अरे यार कहाँ फंस गया मैं। क्या परेशान कर रखा है? अरे कभी तो छपरा पेंट करता है क्या? गधा समझ रखा है। बराबर बोला। भैंस के आगे पुंगी मत बजाओ, बहरा है। मैं मेहरा हूँ बुड्ढी। फिर बुढ़ी बोला मुझे? रुक जा, जवानी का झटका दिखाती हूँ। फटका पिछले कॉन्ट्रैक्टर ने दिया था, मजे से आया, दीवार और तुमको चुना लगा के चला गया। ये तो देव मानुस है, ऐसे बहुत कम मिलते। ऐसे भूखे नंगों को सर पे चढ़ाएगा तो लुट जाएगा। ऐसे चंगे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तू चुप कर। हाँ तो कान क्यों चबा रहा है? तू कान चबा बुढ़िया। दादी माँ मत मारी गई थी मेरी, जो इस घर को पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। एक तो ये सांड है बहरा और ऊपर से तुम हो अंधी, तो इस घर को पेंट करने का क्या फायदा? अब मेरे पैसे दे दो और मुझे जाने दो। अरे आदि, 100 रुपया मुँह पे मारो और भगाई से। 9 रुपया? 9 रुपया भी कोई देने की चीज होती है? कितना दूं? 900 तो बनता ही है और मेरी तरफ से 1100। 2000 रुपया चलेगा? हाँ चलेगा। क्या कर रहा है? मैं मर जाऊंगी। मैंने लोगों का खून किसके पैसे जल्दी जल्दी कान में मशीन डाल। लगा रहा हूँ। जल्दी कर। बुढ़िया, एक बात हमेशा याद रखना, लोगों का बिल नहीं दिल जीतना चाहिए। तू देख नहीं पाएगी लेकिन वो दुआ देता हुआ भागता हुआ जा रहा है। भगवान करे तेरे जैसा बहरा सबको मिले। थैंक यू। चुप कर। मैंने तुझे 100 रुपया देने को कहा था, तूने उसके मुंह पर 2000 दे मारा है। इतना बड़ा झोल कर दिया।
कान में मशीन लगाना भूल गया था। तेरे भूलने की वजह से मेरे 1900 रुपए गटक में चले गए। तेरी पगार से साल भर काटूंगी। पगार के 1500 तो कटेंगे ही, ऊपर से तू मुझे हर महीने 400 देगा और फ्री में काम करेगा। एक नंबर का पनौती है। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? पीछा छूट जाता मेरा। बुढ़िया, पीछे कब्रिस्तान है, जाके वहाँ पे लेट जा। कब्र में लेटाने वाले खुद ही कब्र में लेट गए। मुझे कब्र में लेटाएगा। अंधी लेकिन थूकती बराबर निशाने पे। इसे देखकर लग रहा है मेरी दिलवाली दुल्हन मेरे पास आ रही है। अगर इससे मेरी शादी हो गई तो 2 साल में पूरी क्रिकेट टीम घर में तैयार हो जाएगी। ए झिंगुर, क्या नौटंकी चल रही है? मैं तुमसे शादी करने की सोच रहा हूँ और तुम सबके सामने इज्जत का फालूदा निकाल रही हो। होने वाले पति को झिंगुर कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे नहीं लगता तू ज्यादा बोल रहा है? शादी के बाद नहीं बोलूंगा। दादी से कहूंगी ना तो चप्पल निकाल के मारेंगी। चल बैग पकड़। अबे देख क्या रहा है झिंगुर? एक कम थी जो दूसरी खून चूसने आ गई। पहले खून की कमी है। बॉल 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 दो। हाय। सारा इम्पोर्टेड माल आ है। गई, मेरी पोती आ गई। इस घर को कितना मिस किया। ये अंधी आंखें दादी तरस गई थी तुझे देखने के लिए। कैसी हो दादी? खुली आंखों से तो दिखता नहीं है। हाँ, हो सकता है मन की आंखों से देखने को तरस गई होगी। पोती के आते ही पार्टी बदल दी, मुझे भूल गई बुढ़िया। ए गेंडे, अपने मुंह का गंदा गटर बंद कर और निकाल। जाते हुए 2 चाय बोल दे। उसमें जहर भी डालने को बोल देता हूँ। पी लेना। दादी, आप अभी भी एम्ब्रॉयडरी करती है? खाली टाइम में थोड़े बहुत हाथ पैर चला लेती हूँ। सिर्फ हाथ पैर नहीं चलाती है, दिन भर मुंह भी चलाती रहती है बुढ़िया। नाक में दम कर रखा है, बोल बोल के मेरा कान भी खराब कर दिया। अबे ओए, बेटी, तू अपने पापा को बता के आई है ना? उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? झगड़ा हो गया? ये बहुत लंबी कहानी है दादी, ये सारी बातें छोड़ो। अब जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो। बस 2 मिनट। ठीक है। पॉकेट मारता है तू, हाँ? अरे तुझे मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे थोड़े पैसे देकर गांव भेज दो और ऐसे चिंदी काम के लिए मुझे दोबारा फोन मत करना। हाँ हाँ हमारा ऊपर की तो ऊपर पहुंचा।